हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। फाइनली मैंने आपको सारे जनरल पेपर जो भी है आपके अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, सारे पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और अब जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा मेथड पेपर, यानी कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। वो सारे मेथड पेपर, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, उर्दू और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी मैथ पेपर होते हैं आपके, वो सारे पेपर्स मैं अभी अपलोड कर दूंगा, थोड़ा डिस्कस करके कि आपको किस तरीके से माइंड सेटअप करना है इन पेपर को करने के लिए। यहाँ पर जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स का पेपर है। यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिक्स आपका लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स का पेपर है। और एक बात याद रहे, आपको परेशान नहीं होना है कि किस साल का पेपर है या किस साल का नहीं है। मुझे जो प्रोवाइड हुआ है मैं आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ, और ये मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि मैंने इसमें देखा है कि वो सारे क्या कहते हैं रेलिवेंट पॉइंट पूछे गए हैं इस पेपर में, जो कि बहुत आप इसको पढ़ के बहुत आसानी से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो 2021 में, ठीक है ना। अभी डिस्कस करते हैं। आप देखो, आप माइंड सेटअप एक बार बना लो कि देखो मेथड पेपर जो होता है ना, यानी कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, उसमें पढ़ने के लिए क्या सबसे जरूरी होता है। सपोज दैट कि आपका कोई भी मेथड पेपर है, सपोज दैट जैसे कि यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स का, तो जैसे कि मैथमेटिक्स का क्या कहते हैं मेथड पेपर है, आपको मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से जानना है। क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है ना, उसके बाद टाइप्स ऑफ, यानी कि जितनी भी चीजें हैं ना इस तरीके से। और दूसरा क्या पढ़ना है कि किस तरीके से आप उनको मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो बच्चों को सेकेंडरी स्कूल में। और तीसरा क्या पढ़ना है इसमें कि मैथमेटिक्स का करिकुलम कैसा होना चाहिए। और चौथा जो पॉइंट होगा, मैथमेटिक्स से क्या दूसरे सब्जेक्ट्सों से कोरिलेशन है कि नहीं। इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया, इन चारों पॉइंट को अगर आपने ध्यान रख लिया, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखो मैं आपको डिस्कस करके दिखाता हूं यहाँ पे किस तरीके से होगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि डिफाइन मैथमेटिक्स एंड क्लियरिफाई इट्स नेचर एंड स्कोप। मैंने कहा ना कि आपका जो भी पेपर है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जो भी पेपर हो, उस पेपर को जो डेफिनेशन के साथ में नेचर, स्कोप, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना आप खाली पढ़ लो, आपको उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख दोगे, डिफाइन कर दोगे अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स होती क्या है, उसके नेचर से क्या है, और उसके स्कोप किस किस तरीके से बनते हैं, वो बहुत अच्छे से लिख दोगे आप। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहां जो दूसरा क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट, एक्सप्लेन क्लैरिफाई विथ इलस्ट्रेशन। का मतलब होता है कि आप एग्जांपल, उदाहरण के साथ में इसका एक्सप्लेन करो। ठीक है ना, क्या गणित का अन्य सब्जेक्टों, अन्य विषयों के साथ में कोई संबंध होता है। देखो फिर से गणित के बारे में पूछ रहा है ना, फिर से मैथमेटिक्स के बारे में पूछ रहा है ना, तो आप इसका कोरिलेशन क्या किसी दूसरे सब्जेक्ट से होता है क्या, मैथमेटिक्स का सोशियोलॉजी से, क्या मैथमेटिक्स का क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल से, क्या मैथमेटिक्स का ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, केमिस्ट्री से, सिविक्स से, किसी सब्जेक्ट से क्या इसका कोरिलेशन होता है। क्या किसी और सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल का वर्ड का जरूरत पड़ता है, क्या कोरिलेशन है। ये सिंपली आप लिखोगे और ये बहुत आसानी से आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं, What is the concept, meaning, need and importance of curriculum। ठीक है ना। देखो यहाँ पर आकर के क्या इन्होंने इंक्लूड कर दिया, करिकुलम को इंक्लूड कर दिया। मैंने कहा ना आपको सिर्फ इन्होंने करिकुलम कहा है, लेकिन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपका करिकुलम कैसा बनना चाहिए, वो चीज आप लिख करके आएंगे इसमें, तो ज्यादा इफेक्टिव आपका आंसर बनेगा। आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि मीनिंग को मैंने बोला है ना, डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, क्या क्या मिला करके पढ़ो, कॉन्सेप्ट को, नीड को, कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गिव अ क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल इन योर स्टेट। ठीक है, योर स्टेट देखो मिलाया हुआ है, गिव योर सजेशन इट, इंप्रूव इट। ठीक है ना। फिर देखो हिंदी में समझ लो, अपने राज्य के माध्यमिक स्तर पर वर्तमान गणित पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, सुधार है तो अपने सुझाव दीजिए। देखिए अभी जो आपका पाठ्यक्रम चल रहा है, कहां पर, सेकेंडरी लेवल पर। ठीक है, सेकेंडरी लेवल ये लोग बहुत जोड़ते हैं बच्चे, हर बार हर सब्जेक्ट में सेकेंडरी लेवल जोड़ते हैं, तो आपको सेकेंडरी लेवल को समझना है पहले। देखो सेकेंडरी लेवल जो होता है, बच्चे की सेकेंडरी लेवल की जो एज होती है ज्यादा 14 से 15 साल तक होती है, कुछ लोग 13 साल तक मानते हैं। और इसके क्लासेस जो होते हैं 6 से लेकर के 8, 9, 10 क्लास तक होते हैं, सेकेंडरी लेवल ये लोग मानते हैं। कुछ लोग 9 और 10 को हायर सेकेंडरी मानते हैं, लेकिन 8वीं
क्लास तक सेकेंडरी में आता है। तो इन बच्चों की एज को, इन बच्चों की किताबों को, करिकुलम को ध्यान देकर के आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर वर्तमान गणित जो पाठ्यक्रम है अभी जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो गणित बहुत अच्छा है उसके बच्चों के लिए? क्या उस गणित में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए? क्या अलजेब्रा, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जो बिना बात के पढ़ते हैं, क्या वो अभी माध्यमिक स्कूल में होना चाहिए? उसका कोई यूज टू है कि नहीं है? यही सारे पॉइंट आपको लिख देना है और यही इसका एग्जैक्ट आंसर भी बनेगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, What is the utility of inductive and deductive method in mathematics teaching? क्या कहते हैं, क्लासीफाई विथ सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको समझो, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड बहुत बार पूछ लेते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स के अलावा भी हो, तो वो ये दो मेथड पूछते हैं। इससे पहले भी मैंने इंडक्टिव डिडक्टिव को बोला हुआ है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आगमन एंड निगमन विधि बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? आगमन और निगमन विधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि क्या मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए आगमन और निगमन विधि का कोई उपयोग है, यूटिलिटी है, यूज भी है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको इंडक्टिव समझना पड़ेगा। इंडक्टिव वो मेथड होता है जिस मेथड में हम, क्या है पहला पॉइंट इसका, क्या है पहला पॉइंट है, नाउन टू अननाउन जाते हैं। यानी कि हम कुछ चीज जान रहे होते हैं, फिर उसके बाद, जानने के बाद में आगे की खोज करते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा इंडक्टिव में, कि हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट यानी कि कोई चीज ठोस वाली चीज है, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। और तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, बॉटम टू अप जाते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, किसमें? इंडक्टिव में, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब यही चीज इसका अपोजिट हो जाएगा। डिडक्टिव में क्या हो जाएगा, यानी कि निगमन विधि में क्या हो जाएगा, कि निगमन विधि में इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या था, नाउन टू अननाउन था, यहाँ अननाउन टू नाउन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाएगा, अप टू बॉटम जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल जाएगा। तो ये था आपका डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड, और इसी तरीके से आपको चीजों को समझाते हुए लिखते चले जाना है और आपका आंसर बहुत इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखना है आपको। व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ आइडियल मैथमेटिक्स टीचर। देखो यहां पर एक टीचर के बारे में आपको बताना है कि एक आइडियल टीचर जो मैथमेटिक्स का होगा उसके अंदर में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये सारी चीजें तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाओगे। देखो बच्चे, एक आइडियल टीचर वही होगा ना मैथमेटिक्स का, जो बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल वर्ड को जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से उसको हिसाब आते हो, बहुत अच्छे तरीके से उसको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करके वो मैथमेटिक्स को पढ़ा पाता हो। तो यही तो होगा ना एक मैथमेटिक्स का आइडियल टीचर क्या होगा, कैसा उसका रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, बस इसी तरीके से पढ़कर जाना है। और शाम तक जो है 1 घंटे में सारे वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।